आज हम पढ़ेंगे एक फैबल। फैबल क्या होता है? एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसमें एनिमल्स कैरेक्टर होते हैं और जिसका एक मोरल निकलता है। तो हमारी इस फैबल का नाम है द एंट एंड क्रिकेट, और इसमें ये इनकी टॉक्स है और इसका एक बहुत ही अच्छा मीनिंग निकलेगा, एक मोरल निकलेगा, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। पहले हम स्टार्ट करते हैं। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब इसमें सबसे पहले उसको सिली बोल दिया है। यंग तो है, एज कम है उसकी। क्रिकेट जानते हैं आप, एक कीड़ा होता है ग्रास सुपर टाइप का, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं ना, इस तरह से। तो ये यंग था लेकिन सिली था, फुलिश था, वर्ल्डली विजडम नहीं था, कोई समझदारी नहीं थी इसमें। इसे पता नहीं था कि मुझे कुछ ठीक चीज़ें करनी चाहिए। बड़ा अलमस्त मनमौजी, बहुत ही खिलंदड़ था, खेलना जिसे पसंद हो। तो उसे गाना बहुत अच्छा लगता था। तो आपको ये तो पता ही है कि इंग्लिश कंट्रीज़ में केवल 2 मंथ्स के लिए सन राइज होता है, धूप निकलती है, अदरवाइज़ हमेशा वहाँ पे ठंड रहती है और सर्दी के टाइम तो स्नोफॉल होता है, बर्फ़ी जमी रहती है। तो वहाँ के लोगों को कुछ ऐसी प्लानिंग करनी होती है कि वो अपना जो समर सीज़न में कुछ अच्छे से काम कर लेते हैं। एंड जैसा आप एंट्स के बारे में जानते हैं, चींटियों के बारे में, कि वो अपना फूड स्टोर कर लेती है, हमेशा मेहनत करती रहती है। 24 आवर्स हम उन्हें मेहनत करते ही देखते हैं। लेकिन क्रिकेट का थोड़ा नेचर अलग था, उसे गाना बड़ा पसंद था। तो ठीक है, उसकी लाइफ है, उसको जैसे जीनी है। तो उसने यही किया कि जब भी समर और स्प्रिंग का जो ये मंथ था, तो इन सनी मंथ्स में उसने बहुत इन्जॉय किया, खेला कूदा, नाचा गाया। एंड बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम। और फिर जब उसने देखा कि जब सर्दी आ गई, विंटर वॉज कम, सर्दी की ऋतु जब आई, तो देखा कबर्ड में कुछ नहीं है, स्टोर हाउस में एक दाना भी नहीं है अनाज का। अब क्या खाए, भूख तो लगती है। एंड ही फाउंड, अब कंप्लेन करने लगा, शिकायत करने लगा। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड बी सीन, नॉर अ लीफ ऑन ट्री। कि चलो लीव्स ही खा लेते हैं, पेड़ पे चल के कुछ उन्हीं को चबा लिया जाए, फ्लावर्स अब कुछ भी नहीं है। सर्दी इतनी ज़्यादा है, इतनी बर्फ़ जमी है कि कहीं पे कुछ भी खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, एक क्रम्ब, कुछ भी, एक पीस भी नहीं है। और पूरा ग्राउंड बर्फ से ढका हुआ है, सब तरफ आइस है। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब मेरा क्या होगा? क्रिकेट को बड़ी चिंता हुई। अब क्या किया जाए, अब मैं कैसे सरवाइव करूँगा? एट लास्ट बाय स्टार्वेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trampling with cold, away he set off to a miserly ant. तो ये बड़ी माइजरली एंट होती है। माइजरली मीन्स जिसके पास कुछ है लेकिन वो देता नहीं है। हिंदी में हम कहते हैं ना, बहुत कंजूस है, मतलब है इसके पास, ना हो तो समझ में आता है, उसे कंजूस नहीं कहते जिसके पास एक्चुअली कुछ नहीं है। बट एंट के पास था लेकिन माइजरली थी, स्टोर करने की आदत थी। तो जब क्रिकेट को अपनी चिंता हुई, लगा भूख से मर जाऊंगा और अब मुझे कोई बोल्ड डिसीजन तो लेना पड़ेगा, तो क्यों ना बैगिंग की जाए, चलो मांग लाते हैं, उधार लेने में क्या है, वापस लौटा देंगे ना। तो ठंड में कांपता कांपता और भीगा हुआ जाके नॉक किया और एंट के पास गया। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फॉर रेन एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन। He wished only to borrow, he would repay tomorrow. तो उसने क्लियर कर दिया कि मैं मांगने नहीं आया हूँ, मैं तो सिंपली बोरो करने आया हूँ, थोड़ा सा दे दो, उधार दे दो, लौटा दूंगा जैसे ही अच्छा सीज़न आता है, कुछ वक्त करूँगा और तुम्हें वापस से लौटा दूंगा। अब मुझे अलाइव ज़िंदा तो रहना है ना, तो तुम कुछ दे दो, थोड़ा सा रेन में शेल्टर ही दे दो। इतना अच्छा सा तुमने ये घर बना रखा है, तुम्हारा एंट हिल है, उसमें मुझे शेल्टर दे दो, थोड़ा छिप लेता हूँ, बैठ जाता हूँ, सुस्ता लेता हूँ, यहाँ रुक जाता हूँ, और थोड़ा सा खाने पीने के लिए भी कुछ ग्रेन का, कुछ अनाज का इंतज़ाम कर दो। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, सेज द एंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड। बट वी एंट्स नेवर बोरो,
वी एंड्स नेवर लैंड। तो इफ़ नॉट ही मस्ट डाई, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, एंड अगर तुमने मुझे शेल्टर एंड फूड नहीं दिया तो मैं भुखमरी से और दुख से मर जाऊंगा। सेज द एंट टू द क्रिकेट। अब एंट का रिप्लाई देखिए। अब ऐसी हालत में कोई आए तो किसी को भी दया आ सकती है, लेकिन एंट बिल्कुल नहीं पिघली। क्या कह रही है? मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, सर्वेंट हूँ, जो तुम चाहो मुझे मान लो, लेकिन हमारी जाति में ना एक रूल होता है, एंड्स का एक नियम होता है, हम लोग ना तो उधार लेते हैं किसी से और ना किसी को कुछ देते हैं। बट टेल मी डियर सर, लेकिन एक बात बताइए आप मुझे ज़रा, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म? तो जब मौसम गर्म था, समर सीज़न था, तब आपने कुछ नहीं किया, कोई स्टोरेज नहीं किया? सब लोग करते हैं, पता है विंटर सीज़न आएगा तो स्टोर करके तो रखते ही हैं। तो आपने कुछ ऐसा स्टोरेज वगैरह का प्लान नहीं किया, कोई घर नहीं बनाया, कोई ऐसा शेल्टर नहीं ढूंढा कि जो मुझे आगे काम आएगा? सेड द क्रिकेट नॉट आई। बहुत प्राउड के साथ क्रिकेट कह रहा है, नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सो यू से। तो मुझे गाना बजाना बड़ा पसंद है, खेल कूद बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो दिन रात में तो गाता रहता था मस्ती में। और ये नेचर कितनी चेयरफुल है, इसके सारे आनंद लेता था। गर्मी की ऋतु बार बार थोड़ी आती है, इतनी मुश्किल से देखने को मिलती है, तो ज़रा उसका आनंद ले लिया जाए। यू सैंग सर यू से, ओके अच्छा सर, तो गाने में आपने अपना समय बिताया है। गो देन सेड द एंट। एंट ने कहा ठीक है जाइए आप। एंड डांस विंटर अवे, डांस कीजिए विंटर में भी। विंटर में डांस क्यों नहीं कर रहे हो? जब आपको इतना पसंद है गाना बजाना खेलना, तो विंटर में भी कीजिए ना ये काम। दस एंडिंग ही हेस्टिली लिफ्टेड द विकेट। और इस तरह से अपनी बात को ख़त्म करके एंट ने जल्दी से, हिस्टिली यानी फुर्ती से, जल्दी से, विकेट मीन्स गेट, उसके ऊपर गेट बंद कर दिया और उसको बाहर भेज दिया। मीन्स एंट ने उसको कुछ भी नहीं दिया। पोम्स में अक्सर लास्ट में जो 2 लाइन्स रहती है, एक स्कीम होती है, उसमें कपलेट, जैसे शेक्सपियर जो लिखते थे उसमें कपलेट कहलाती थी वो 2 लाइन्स, उसमें सारा मीनिंग आ जाता था। इसे कपलेट तो नहीं कहेंगे बिकॉज इट्स अ फैबल, बट बहुत ही प्यारी सी 2 लाइन्स है। और ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स, आपकी पूरी लाइफ के लिए, लाइफ टाइम के लिए एक बहुत प्यारा सा मैसेज आपको दे रही है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे। अब तक तो आपको ये पोएम बहुत लाइट लग रही होगी कि क्या है इसमें, छोटी सी तो बात है, छोटे बच्चों वाली तो बातें हैं, 1st, 2nd, 3rd का बच्चा भी जानता है। इसमें क्या नया बताया जा रहा है? ये है फॉक्स कॉल दिस अ फैबल, आई विल वारंट इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि फॉक्स के अनुसार ये एक फैबल है, होने को तो ये एक सिंपली कहानी है, लेकिन मैं साक्षी हूँ, मैं जानता हूँ कि ये एकदम ट्रू है, बिल्कुल सही है, सच है। सम क्रिकेट्स, कुछ क्रिकेट्स की तो 4 legs होती है। ये जिसकी फैबल है वो क्रिकेट जो एंट के पास मांगने गया था उसके 4 पैर हैं, मीन्स वो क्रिकेट इंसेक्ट है, कीड़ा है। लेकिन कुछ 2 पाँव वाले भी होते हैं, मीन्स कुछ इंसान भी होते हैं जो अपनी यंग एज में बिल्कुल मेहनत नहीं करते, तो ओल्ड एज में वो डिपेंड हो जाते हैं किसी पे, वो किसी और से शेल्टर मांगते हैं, किसी और से सहारा मांगते हैं। तो बेटर होता अगर वो यंग एज में कोई काम कर लेते। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ दे हैड वर्कड हार्ड इन देयर यंग एज, सो दैट देयर जो उनकी जो ये ओल्ड एज है, इट माइट बी कम्फर्टेबल। तो वो कितनी कंफर्टेबल हो जाती, किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़ता। अब सेम थिंग आप खुद पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं? पूरे साल आप खूब इंजॉय करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, पेरेंट्स को थोड़ा सा डिसीव भी कर देते हैं, उन्हें कहते हैं हम इसमें कुछ कंटेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, हम कुछ इसमें सॉल्व कर रहे हैं, शीट्स वगैरह देख रहे हैं, बट आप अपना पसंदीदा कोई प्रोग्राम देखते हैं। कोई कोई बच्चे तो गेम्स भी खेलने लगते हैं। एंड फिर क्या होता है, एग्ज़ाम टाइम आता है, तब बहुत हरीडली रिविज़न, अंडरस्टैंड करते हैं कंटेंट को, हो नहीं पाता है कोर्स का वर्क, तो वो गलत है ना। तो बजाय लास्ट में मेहनत करने के, अगर हम पूरे टाइम एक रेगुलर शेड्यूल बना के हार्ड वर्क करें तो हमें इस क्रिकेट की तरह तकलीफ़ नहीं उठानी पड़ेगी। तो ये बहुत प्यारा मैसेज है बच्चों। और ये फैबल आपको कैसी लगी
मुझे बताइए कि आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिए। आई विल डेफिनेटली मेक एन अनदर वीडियो कि मैं आपको आंसर्स खुद बनाना सिखाऊंगी कि आप कैसे बहुत इजीली जिन बच्चों को बेस हिंदी है वो कैसे ट्रांसलेट करके इनके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।